أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां तो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोबत च बहन उन्होंने प्यार करना उन्होंने खिदमत करना उन्होंने चेहरे की तलावत करना उन्होंने रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करना उन्होंने तौहीदी नूरी इनकासी फैज़ हासिल करना अपने पीरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लुआउण अल्फला चंबे दी बूटी लुआउण यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करवाउण दी और अपने पीर मुर्शद दे ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़तों मुजाहिदात मुराकबा तस्बा के कुर्ब वलायत दवाम कल्बी ज़िक्र हुजूर और कसरत दुरूद व सलाम दी मेहनत रियाज़त और मुजाहिदा करन दी तौफीक अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी जिल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बिल ईमान फरमाए अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम का तसव्वुफ नु दुनिया दे हर इंसान और सच्चा हुसैनी बन गंदी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। कुर्राज़ इस्लाम नु गलबा अता फरमाए काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके गुमराह जहन्नमी बारूदी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा मुर्दा दिल मुनाफिक अफलातूनी दजाली नशई नजूमी जादूगर पामिस्ट हमजाती जन्नाती कीमियागर बाबियां दे और मुर्दा दिल मुनाफिक दजाली अफलातूनी नाम निहाद इस्लामी रूहानी अस्कालरां दे शर तो बचाएं इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाएं।
गज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमलन इहदे शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। सही उलकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, बाअमल, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास और रज़ा दे पैक कर। बिदतां, रुखसां, तावीलां, शैतानी रस्म और रवाजां दे दुश्मन सच्चे दरूदी उलमा मशाइख दे नक्शे कदम ते चलन दे तौफीक अता फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजबो बिल्लो दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाला इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। काबिले सादे तरह मौजू सामीन आज दे दरसे तसफ्फुफ दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां शानां फजीलतां और फायदे ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना और तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। ये आया पाक सरीयन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आया पाक अल्लाह सोने ने अरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शान हो और उहदे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे आ। ऐ ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दरूद सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत पाक दे अंदर यसल्लून दा सीगा जिहड़ा हमेशगी ते दलालत करदा है। सल्लू सलवात दा माना है दुआ करना। जदों सलवात दी निस्बत अल्लाह सोहने तरफ होगी इस तो मुराद है अनवारे रहमत बरसाना। जदों सलवात दी निस्बत मोमना फरिश्तियां मुसलमानां की तरफ होगी तो इस तो मुराद है दुआए रहमत करना अल्लाह सोहने दी बारगाह दे अंदर के मौला सोहने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बिला तातुल हमेशा हमेशा ताअबद अनवारे रहमत बरसांदा रहे। और इस आयत पाक दे शुरू जिन्ना कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी इंसानियत और तमाम मखलूकात नूं ये गल कही है और अपने फरिश्तियां दे खासुल खास अमल दे बारे दस्या कि तुसीं हर शक तो पाक गैर मुतज़लज़ल कल्बी हक़ुल यकीन हासिल करो इस गल दा और दिल दी गहराइयां चो मनो कि मैं जो कह रहा हूं सच है कि मैं हर वेले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारे रहमत बरसांदा रहना और ये सिलसिला हमेशा 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 जारी रहना। और मेरे फरिश्ते मेरे को इहदे बारे दुआए रहमत करते रहंदे आ। ये दसण तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां नूं बुलाया, हुक्म किया, दावत दी कि आओ मेरी ला शरीक ज़ात दे अंदर दुरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालेओ। ईमान वाले केड़े ने? सुने रब ने सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक दस्या वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले मुसलमान ओ ने जिहड़े रब सोने ना जनूनी इश्क करदे बड़ी वालहानगी ना टुट के बड़ी वारफ्तगी ना। अशद्दु मुबालगे दा सीगा इन्हें ऐसी शिद्दत नाल प्यार करदे आ कि उन्हां दे प्यार दी शिद्दत दी कोई हद नहीं। इसलिए कि रोज़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां उत्ते अपने सिफते इश्क दे नूर दा छिटा पाता सी। उस नूर दी वजह नाल इन्हां दे इश्क दी कोई हद नहीं। अल्लाह सोहने दी ज़ात सिफात दी कोई हद नहीं। इस नूर दी वजह नाल फिर इन्हां दे इश्क दी भी कोई हद नहीं। ये इश्की सफर इन्हां दा अल्लाह की तरफ हमेशा हमेशा जारी रहंदा और हमेशा जारी रहना। और इन्हां दा रूही सफर जिहड़ा कदमी सफर जिहड़ा वो हकीकत सलावत तक उस तो अगे सर नजरी है। वो इश्की सैर हमेशा हमेशा जारी रहनी है। तो सुने रब ने
ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਚਨਾਚੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਤ ਪਰਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਲਾਤੂਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਫਸ਼ਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਾ, ਬਲਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਤਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਕਸੀਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਤਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਾ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਸੀ। ਇਕਰਾਰੁਮ ਬਿਲ ਲਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਤਸਦੀਕੁਮ ਬਿਲ ਕਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲਜ਼ਤ, ਕੈਫ, ਸਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲਜ਼ਤ ਅੰਗੇਜ਼, ਸਹਿਰ ਅੰਗੇਜ਼, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਪਰ ਲੁਤਫ ਔਰ ਵਿਜਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੁਖਾਤਬ ਆਸ਼ਿਕ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਮਤਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਮਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। और वहाँ कहन लगे रब सोने असा देखिया ही नहीं क्योंकि अस कलमन तेरी पाक ज़ात डुब गए सके, महबूब मस्त से नमाजे इश्क नहीं तले से फना फिर तौहीद गर्ग फिर तौहीद हो गए सी। तेरी ज़ात दी महवीयत साढ़े ते इन्नी गालब आई सानू इर्द गिर्द कोई भी खबर नहीं रही ते असीं नहीं देखिया उन्होंने। ते सोने रब ने फरमाया कि हुण तुसीं की चाहुंदे हो? पूरा रूहां दस्त बस्त अर्ज की कि मौला सोने आस्ता तेरे दीदार दे तालब है। ते अल्लाह सोने ने उन्हां दी सच्ची तलब तड़प देख के जिहदे बारे अल्लाह डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोजे सदीक दे। कि सोने मौला ने उन्हां उत्ते अपनी तजल्ली फरमाई, उन्होंने दीदार कराया। आवाज तो रब सोने सारिया रूहां सुनी है लेकिन दीदार सिर्फ आशिक सच्चे आशिकां ने किया।
रब सोने जिवें अपनी तजल्ली फरमाई अपना दीदार कराया तो वह रूहां सारियां बेअक जुबान है हल बिन मजीद के नारे लापियां मारन कि अल्लाह सोने होर फिर इसी तरह ही अल्लाह सोने ने 70,000 वारी तजल्ली फरमाई। हर तजल्ली फरमाने तो बाद हल बिन मजीद के नारे मारते थे। हत्ता कि अल्लाह सोने ने जन्नत के फरिश्तियां नूं बुलाया, बुला के गल कही कि तुसीं इन्हां नूं जन्नत दियां नूरी जंजीरां नाल बन के जन्नत च लै जाओ। ते फरिश्तियां उन्हां नूं खिच्चिया लेकिन वो जाण नूं तैयार ना होईयां। ते फरिश्तियां कोशिश की उन्हां को खिच ना होईयां। ते फरिश्तियां अल्लाह सोहणे दी बारगाह च अर्ज कीता ते रब सोहणे उन्हां रूहां नूं फरमाया कि मैं हुण अपना दीदार जन्नत च करावांगा। जिवें रब सोहणे फरमाया वो रूहां फौरन जन्नत की तरफ सफर हो गया फरिश्तियां दे नाल। ये वो रूहां ने जिन्हां रब सोहणे बुलाया तो तालिबां ने दुनिया को इस वास्ते नहीं बुलाया कि ना होना नहीं ये दुनिया तालब है, ये दुनिया मुर्दार दे तालब है, जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने। दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया एक कड़ी है, दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना, काफिर वास्ते जन्नत है। दुनिया की मोहब्बत हर फसाद की जड़ है। नफ्से उमारा इंसान दुनिया की मोहब्बत च फसाउंदा है। नफ्से उमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, यजीद है। अबू लाहब, अबू जाल है, चंगेज और हलाकू है जिन्हें इंसान को हलाक करता। तो जब तक नफ्से उमारा नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनता इंसान को कोई कमाल हासिल नहीं हो सकता। जारी बात ने तो सुने रब ने इसे वास्ते तालिबां ने दुनिया नहीं बुलाया, सिर्फ सच्चे आशिकां ने बुलाया। फिर सुने रब ने कुरान करीम के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया, दस्या सूरह आले इमरान दी 31वीं आयत पाक च अल्लाह सुने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो इन्हें मेरे आशिकां नूं गल कहोगे अगर तुसी वाकई अल्लाह सोहणे नाल मुहब्बत करदे हो तुहानूं ईमान दी नेमत और रूह ईमान दी इश्क मौला दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा हासिल हो गई है। तो फिर आओ मेरी मोहब्बत, तो आओ मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी मुताबत करो, मेरे बेहतरीन उसवा हसना ते अमल करो, मेरी हर हर सुन्नत ते अमल करो, दिन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही दीन है, आप दी मोहब्बत ही दीन ईमान कुरान दी रूह है। जिमें कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ मगज़े कुरान रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। ते आओ मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो ताकि तुहाडा इश्क अल्लाह दे हां कबूल हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहानूं ईमान हकीकी और ईमान हकीकी दा कमाल दीदार मौला अता फरमाए और युहिब्बुकुमुल्लाह। फिर अल्लाह सुना तुहाडे नाल इश्क करे। तो दो तरफ इश्क की गल ही कुछ हो रहा है। बकौले शायर इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है और इस इश्क की लज्जत कैफ सरूर मज़ा लुत्फ विजदान जिन्होंने हासिल है उन्होंने पता। क्योंकि जिहदी कुली नूं अग लगे सेकदा उन्होंने पता, जिन्हें बुखार चढ़े तपजदा उन्होंने पता, जिहदे जिसम के किसी से दर्द है उसकी कैफियत का उन्होंने पता। इसी तरह ही मुर्दा दिल इश्क मौला इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लज्जत और कैफियत नहीं समझ सकते और अल्फाज इस कैफियत लिखण दे मुतहम्मिल ही नहीं है। कलम स्याहियां कागज मुतहम्मिल ही नहीं है।
इस वास्ते सुने रब ने अपने आशिकां नूं बुलाया कि आओ मेरी ला शरीक जात ना दुरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ, और तुहानू मजीद वसल्लिमू तस्लीमा दा इनाम भी है कि खूब खूब दुरूद भी भेजते रहा करो और खूब खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। हजूर इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप फरमाने खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले ने, बकौले शायर है कि खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मुकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकाम अजमत अल्लाह जानदा ही, आप जानते हैं। कोई फर्द बशर वली नबी आप दी शान मुकाम दी गर्दे राह भी नहीं पा सकते। आप खुद फरमाते कि मैं अल्लाह सुन दे कुर्बे खां च रहना, जिथे किसी फरिश्ते रसूल की पहुंच नहीं, मेरा अल्लाह मैनू खड़ाउंदा भी पढ़ाउंदा भी है। मैं तुहाडे वर्गा नहीं, यानी तुसीं मेरे वर्गे नहीं। खैर बरकतां जन्म लैंदियां रहिंदियां, तरक्की करदियां रहिंदियां, ते अपने उत्ते ज़ब्त नफ्स दी कंट्रोल दी कैफियत, अपने उत्ते हुकूमत करने की कैफियत तरक्की करती जाती है। इस वास्ते हकीम लुकमान ने अपने बेटे ने नसीहत की थी कि बेटा चार जगह के उत्ते चार चीज़ों हमेशा कंट्रोल रखें। महफिल दे विच ज़बान नूं, दस्तरखान ते पेट नूं, पराए घर च अख नूं, ते नमाज दे विच दिल नूं। ते खलूसे दिल नाल ही अल्लाह दी रहमतां नाल ही ये नेमतां मिलदियां। बकौले शायर के तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा ना मुझे शऊर नमाज है। ते दुरूद पाक दी नूर इंसान दी रूह दे अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा करदा। ते गौस पाक फरमांदे है, रसाला गौस आज़म में लिखिया कि अल्लाह सोहणे ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च रसाई अता फरमाई। सोहणे रब ने मैनूं फरमाया, गौस आज़म जदों तुसीं ज़ारी इश्क नूं जान लिया तो तुहाडे ते लाजम हो गया कि बजाए इश्क दे मेरे विच फना हो जाओ, क्योंकि इश्क तां आशिक व माशूक दे दरम्यान पर्दा आ। बस पाक फरमांदे इदां ही फिर एक दफ़ा अल्लाह सोहणे अपनी हज़ूरी मेरी रूह नूं हाज़री दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। सोहणे रब ने मैनूं फरमाया कि गौस आज़म जब तुसीं तौबा दा इरादा कर लिया तुहाडे ते लाजम हो गया कि नफ्स दे वसवसियां तो बाहर निकलो ते दिल दे खतरियां तो बाहर निकले आओ, इत्थों तक कि मेरे ना मिल जाओ, वरना तुसी तो दिल लगी करने वाला ही है, विचों हो जाओगे। ये सब दुरूद पाक दी बरकतां नेमतां नाल इंसान नूं नेमत और सादत हासिल हुंदी है। नुज़रतुल मजालिस दे अंदर लिखिया कि एक बुजुर्ग फरमाउंदे कि मैं यमन दे विच एक शख्स देखिया जिहड़ा अन्ना सी, गूंगा सी, कोढ़ी सीगा। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लेकिन अलन नबी की जगह इन्हें पढ़िया यसल्लूना अलीयन। उस दिन तो ही यही हालत हो गई। इसी तरह ही दुर्रतुल नासिहीन के अंदर एक वाक़या लिखिया कि एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे सी, जदों तशहद दे विच बैठे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़ना भुल गए। तो रात में जो सुते तो उसकी किस्मत जाग उठी, हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपनी ज़ियारत कराई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे उम्मती तू नमाज दे विच मेरे ते दरूद पाक पढ़ना क्यों भुल गया? उन्होंने दस्तबरसा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जनाब पे कुर्बान होण, मैं हमदो सनाज इन्ना महब हो गया कि जिहदी वजह नाल मैनूं दरूद पाक पढ़ना याद नहीं रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू मेरी हदीस नहीं सुनी कि सारिया नेकियां इबादतां दुआवां रोक दित्तियां जांदियां जब तक मेरे ते दरूद ना पढ़िया जाए। सुन, अगर कोई बंदा क़यामत दे दिन दरबारे इलाही च जहान वालियां
ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੁਰਦਤੁਲ ਮਜਾਲਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤਕਾਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅਦਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਕਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਡੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਲਬਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜਹ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਲਾਤ व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणिया अपने हस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिद मस्किन इंसान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद सलाम पढ़ने वाला बंदा बना। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कचहरी अंदर अपनी हजूरी के अंदर दायमी साड़ी रूह नूं हाज़री नसीब फरमा। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। नफ्स शैतान दुनिया उन्होंने पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कोता गुमराह 72 जहन्नमी बारूदी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां और मुर्दा दिल मुनाफिक दजाली नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकलरां दे शर तो बचाएं, इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाएं। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।